तो आज की वीडियो की शुरुआत भी हो रही है धनकुराली गांव से। पिछले वीडियो में हम लोग शादी में गए थे 11 गांव हिंदाव क्षेत्र में, तो कल वापस आए और आज देखिए जैसे ही सुबह हुई तो वैसे ही सामने पहाड़ी से धीरे धीरे धूप लग के इस तरफ आने लग गई। ये है धनकुराली गांव। यहाँ पर लोग लगे हैं खेतों में हल लगाने पर। आजकल खेतों में बुआई करने का टाइम हो गया, कोई खेतों की तरफ जा रहे हैं। ये देखो तो आज हमको यहाँ से घर की तरफ निकलना है, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। इससे पहले जो कुछ पूजा बाकी रहती है वो होनी है, जैसे धारा पूजन हो गया और उसके बाद हम भी निकलेंगे। तो ये गांव भी मेरे गांव के जैसा है, सब कुछ वैसे ही है। चलिए अंकल जी। हाँ। तो अंकल जी हैं मवाण गांव के, तो ये भी हमारे साथ आएंगे तिलवाड़ा तक। वैसे इस गांव के पीछे काफ़ी घना जंगल है और जंगल के पास में ही इस गाँव वालों के मरड़े हैं, जहाँ पर लोगों की गाय भैंस रहती हैं, चराने के लिए छोड़ी रहती हैं। इस गांव में भी अपने गांव के जैसे बहुत सारे बांज के पेड़ हैं, इसीलिए यहाँ पर उतना ही ठंडा है जितने कि अपने गांव में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम धनकुराली के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो फिर से हम लोग आ गए शादी वाले घर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि शादियों वाले घर में बहुत मेहमान रहते हैं। तो परसों हम यहाँ सोए थे, कल नीचे सोए थे एक घर में, और इनके घर के आगे से पूरा पहाड़ है, इस पर घना सा जंगल है, उसके ठीक ऊपर है बड़ा सा मैदान। हेलो आयांश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल तो आप आए नहीं यार फोटो खिंचाने। सो गए थे, है ना? सो गए थे हैं, अभी भी आयांश नींद में है। तो चलिए, तो अब हमारी भी तैयारी होने लग गई है जाने की। जितने भी मेहमान आए होंगे यहाँ पे सब तैयार हो रहे हैं घर जाने के लिए। तो अभी ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। तो इधर कैमरा वाले भाई भी तैयार हैं। ठीक है भाई जी, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय बाय, टाटा। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, बाय बाय। ठीक अंकल जी, फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय बाय। बाय अंश, मिलेंगे पक्का, तुम्हारी शादी में मिलेंगे। ठीक है भाई जी, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। तो अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और कह रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा बांज का पेड़ है, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसा और कितना बड़ा पेड़ है। तो यहाँ सामने लोग अपने खेतों से हल लगा करके वापस घर आने लग गए और यहाँ पर बैलों को पानी पिला रहे हैं। तो गाँव के सभी लोग भाई जी को बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, आपकी शादी हो गई। भाई जी आपको बधाई हो एक बार फिर से। तो ये है धनकुराली गाँव। आधा गांव इस तरफ और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये जो पहाड़ी है इसके पीछे भी है आधा गांव। ये है बांस का पेड़। मैंने लगा ये एरिया मन पेड़ है। अच्छा, तो ये है वो पेड़ जो आपको नीचे पर दिख रहा है। पहाड़ों के हर गांव में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कहीं पर कुछ चीज़ फेमस होती है, कहीं पर कुछ चीज़ विशेष होती है। जैसे यहाँ पर बड़ा सा बांस का पेड़ है और वहाँ पर देवी माता का मंदिर है। देखिए इस गांव में रोड अब आई है और पैदल कितना किलोमीटर होगा भाई जी? 2-2.5 किलोमीटर है, वो भी खड़ी चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सिलेंडर कहाँ से लाते हैं? नीचे रोड से। तो जहाँ पर बजीरा बैंड है वहीं से, ममनी से ना। तो गांव के लोगों को सामान लाने में बहुत दिक्कत होती है और जैसे किसी को घर बनाना होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि सामान की जो ले जाने और लाने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग अभी पहुंच गए जगदे माता मंदिर में और यही है वो बांज का बड़ा सा पेड़ जो कि काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी मतलब ये बड़ा है और पुराना भी होगा जिस हिसाब से इसकी मोटाई है। और यहाँ पर है देवी माता का मंदिर, जय हो माता की। तो ये है मंदिर। आपने देखा होगा पहाड़ों में जो भी मंदिर होते हैं वो
किसी पेड़ के नीचे ही होते हैं। जैसे हमारे गांव की देवी का मंदिर है, वो भी बड़े से बांज के पेड़ के नीचे है, और ये भी बड़े से बांज के पेड़ के नीचे है। तो पेड़ काफ़ी फैला हुआ है, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वहाँ नीचे खेत तक जा रखी हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर भी है। भाई जी कितना पुराना होगा ये पेड़? ये पेड़ बहुत पुराना है, मतलब आपने इसको ऐसे ही देखा हमेशा? हमेशा के मेरे दादा परदादा में ऐसे देखा है। अच्छा, मतलब ये बहुत पुराना है कि जितने भी लोग थे उन्होंने उसको ऐसे ही देखा है काफ़ी बड़ा। वैसे देखो कितना फैला हुआ है वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो ये है रोड, यहाँ से कटी है धनकुराली गांव के लिए। उस बैंड पे आती है गाड़ी, मतलब सिलेंडर की वहाँ नीचे नीचे आता है सिलेंडर। पहले नीचे आता था, अब तो गांव में ही आता है। अच्छा, कितना किलोमीटर है ये रोड नई वाली? नहीं वाली शायद 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर। तो सारे लोग भी मंदिर में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर ये लोग पूजा करेंगे। तो चलो अब सब लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे आप सभी से। क्योंकि देखो अगर तू यहाँ से अरे बच्चों बाय बाय, बाय, फिर मिलेंगे सूरज दत्त की शादी में। ठीक है, तब तक तुम बड़े हो जाओगे, तब सारा काम तुम ही करेंगे, ठीक है? नहीं, तब तो 12 साल के ही होंगे। 1 साल बाद। तुम अपना मर जाओ। हाँ ठीक है भाई जी, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमको यहाँ इस गांव में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। बहुत सारे दर्शक मेरे यहाँ से भी थे, तो सभी ने बात करी, सभी से मिलके अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कमाल की चीज़ दिखी, लोगों ने न्यार जो है वो तार पे लगा रखा है। ये सही है, एक तार लगाओ 2 पेड़ों के बीच में, और सारा न्यार उसी पे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं पेड़ पे लगाने की, घर पे स्टोर करने की, अपना जुगाड़ खुद बनाओ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इस घाटी बहुत गधेरे हैं, यानी कि इस घाटी पानी खूब है, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, बांज बुरांस के पेड़ हैं, तो पानी बहुत है। और गधेरे ऐसे नहीं कि छोटे मोटे होंगे, काफ़ी बड़े गधेरे हैं जो कि बरसात के टाइम पे नदी बन जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा मिला, क्या है इसके अंदर? अच्छा दिखाओ तो मुर्गे। अरे वाह, यहाँ नीचे मुर्गे रखे हुए हैं। कदी ने 3 हैं, बेचने के लिए हैं? अच्छा, चराने के लिए? अच्छा, इन्होंने अपने सारे बैग यहाँ इस गाड़ी में रख दिए। इन्होंने भी तिलवाड़ा जाना है, तो वहाँ पर हम बैग ले लेंगे। ठीक है अंकल जी, फिर मिलेंगे। तो अंकल जी ले जा रहे हैं इस गाड़ी को, आप ही ले जा रहे हैं? हाँ बजाओ, ऐसे बजाते हैं। बजाओ। अरे आराम से, नहीं आ रहा बजाना। हाँ आयांश, बाय 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 बाय। तो इधर विदावाड़ी चल रही है, सब लोग एक दूसरे के पाँव छू रहे हैं। तो आज भी हम लोग पहुंच गए उस गधेरे में जहां पर कल भी गाड़ियां फंसी थी, परसों हम फंसे थे। तो आज यहां पर भाई जी अपने शूज़ निकाल रहे हैं। ये देखो इन्होंने रखा हुआ है एक, और ये है वो जगह। यहाँ पर एक तालाब जैसा है, ये रहा तालाब। वैसे ज़्यादा गहरा नहीं है, पर उसके अंदर पत्थर हैं, रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ से देखो एक झरना बह रहा है। तो इन्हीं गधेरों की मैं बात कर रहा था कि काफ़ी जो है इधर कि गधेरे काफ़ी बड़े हैं यहाँ के। तो इनमें आजकल ही इतना पानी है, तो बरसात के समय में इसको पार ही नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, तो धीरे धीरे कम स्पीड पे मोड़ो मोड़ो मोड़ो। अगर मैं होता तो मैं भी फंस ही जाता। स्पीड कम दो, स्पीड कम, बस। तो आखिरकार निकल ही गई। भाई जी भी हैवी ड्राइवर हैं। तो ये पूरा घना जंगल है। तो चलते चलते हम लोग पहुँचे मयाली बाज़ार में। यहाँ से ऊपर वाली रोड है, ये जाएगी बधानी ताल यानी कि बांगर, और ये जाएगी नीचे तिलवाड़ा। तो ऐसा कुछ दिखता है मयाली बाज़ार। हम लोग पहुँच चुके हैं सुमाड़ी बाज़ार में, और हमारे जो बैग हैं वो एक गाड़ी में हैं, तो वो गाड़ी आ रही है।
तो अंकल जी भी आ चुके हैं सामान लेके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है जी, फिर मिलेंगे। तो ये रहा सारा सामान। ना ना, हाँ यादें छूट गई खाली, यादें छूट, हाँ, यादें छूट गई खाली। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके। तो अगस्त्यमुनि पहुंचने के बाद अभी रात का वक्त है, तो यहाँ पर मेरे साथ है अनुराग। क्या हाल है भाई? ये भाई परसों आया जब मैं शादी में जा रहा था, उस दिन मिल नहीं पाया अच्छे से, तो ये आजकल घर आ रखा है। और पहले हम कॉलेज में साथ रहते थे, ऐसे ही घूमा करते थे। बगल पे जुमलों की भी है, किधर हित रोहित है, उधर है जुमलों की। तो हम तीनों साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज, मतलब एक ही क्लास में थे हम लोग। तो अभी हम बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैप्पी है, ये भाई का नाम क्या है? सल्लू। सल्लू। और ये है रोहित भाई, तो ये भी कॉलेज का ही दोस्त है। तो सब लोग इधर आए थे LNT घूमने के लिए। देखो पूरा अंधेरा हो गया, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। तो LNT अगस्त्यमुनि की जो फेमस जगह है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। जो भी अगस्त्यमुनि आता है वो एक बार LNT ज़रूर आता है। तो हम भी आए हैं ऐसी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। अभी शाम का वक्त हो गया, हम लोग बाज़ार आए हैं इनको टिक्की खिलाने के लिए। इधर किरण है और निखिल इधर पीछे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं तब आया करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, टिक्की खाने के लिए, या फिर उसके बाद में भी। ये दुकान यहाँ फील्ड के पास में है। भैया जी मेला कब से लग रहा है? अभी पता नहीं है। तो अगस्त्यमुनि के इस फील्ड में बहुत भयंकर मेला लगता है। और आजकल रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि जो यात्रा है वो बंद होने वाली है लगभग 15-20 दिन में।